प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स गणित में डिफरेंशिएशन अवकलन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। इसके पहले के मैंने वीडियोस में अवकलन डिफरेंशिएशन क्या होता है, कौन कौन से इसमें फॉर्मूले लगते हैं, ये सब बताया जा चुका है। सारे फॉर्मूले बताए जा चुके हैं। इसके पहले के 3 या 4 वीडियोस डाले गए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। अब उन फॉर्मूलोज को ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं इनमें अप्लाई किया जाएगा। क्वेश्चंस में फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के कैसे अप्लाई होंगे, कैसे यूज होंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये देखा जाएगा। छोटे क्वेश्चंस हैं, 2 या 4 नंबर का आ जाते हैं। 3 क्वेश्चंस में उन फॉर्मूलों को अप्लाई करके देखा जाएगा स्टेप बाय स्टेप। इसके पहले के वीडियो डिफरेंशिएशन के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़ी हैं। आइए देखते हैं। क्लास 12th मैथ्स डिफरेंशिएशन, हिंदी में बोलते हैं अवकलन। डिफरेंशिएशन हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अवकलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन 3x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो साइन 3x फंक्शन दे रखा है, इसका आपको डिफरेंशिएट करना। अवकलन गुणांक मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मीन्स इसका हमको d/dx निकालना है। क्या निकालना है? d/dx निकालना है। अवकलन गुणांक या इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन 3x विद रिस्पेक्ट टू x। इंग्लिश में क्वेश्चन ये हो गया आपको, साइन 3x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सोल्यूशन, इसको हल करने जा रहे हैं। फंक्शन दे रखा है आपका साइन 3x, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेट मीन्स होता है लेट। फंक्शन को हम मान लेते हैं y इक्वल टू क्या है हम लोगों का? साइन 3x। ये फंक्शन था साइन 3x, तो उसको हमने लेट कर लिया y इक्वल टू साइन 3x। x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। अब क्या करते हैं? दोनों साइड को डिफरेंशिएट करते हैं अवकलन करने का। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x, इसके पहले की वीडियोस में पूरा बताया जा चुका है डिफरेंशियल क्या होता है, d/dx क्या होता है। वीडियो पहले जरूर देख लीजिएगा, वहां फॉर्मूले भी सब बताए गए स्टेप बाय स्टेप। तो डिफरेंशियल बोथ साइड विद रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। इट मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा? d/dx, dy/dx। यहाँ भी क्या आ जाएगा? d/dx साइन 3x। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका? साइन 3x, साइन 3x को डिफरेंशिएट करना है। हम लोग फॉर्मूला पहले ही जानते हैं, आपको बताया गया था फॉर्मूला क्या होता है। आप बॉक्स में फिर से लिखे दे रहे हैं फॉर्मूला, तो यूज करने जा रहे हैं। फॉर्मूला हम बताए थे आपको, d/dx साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। ये आपको बताया गया था, इसके पहले के वीडियोस में, लेक्चर में बताया जा चुका है। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो यहाँ पे क्या साइन 3x है, 3x को हम पूरी एक क्वांटिटी लेके चलेंगे, इसको हम लोग साइन पूरे x मान के चलेंगे। 3x है तो साइन का क्या होता है? cos x। लेकिन x क्या है? ये पूरा है हम लोगों का, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट करेंगे। साइन 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos 3x। d/dx तो हट जाता है, ये तो साइन 3x का हो गया cos 3x। साइन फंक्शन, दो फंक्शन है, एक साइन का फंक्शन है, दूसरा क्या अलजेब्रिक फंक्शन है 3x। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक साइन का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर 3x क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। हमने एक फंक्शन को कर दिया डिफरेंशिएट फॉर्मूले की हेल्प से। अब दूसरा फंक्शन क्या बचा? 3x। पहले हमने बाहर वाले किया, अब जो अंदर वाला है उसको डिफरेंशिएट करने जा रहा है। d/dx 3x।
3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 3 cos 3x को ऐसे उतार लेंगे, cos 3x, यहाँ पे क्या बचेगा आपका d/dx इंटू एक्स का एक्स करेंगे, क्या हो जाएगा 1 बचेगा। तो इट मीन्स क्या आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आ जाएगा 3 cos 3x। ये d/dx ऊपर भी dx ऊपर भी कट जाएगा, 1 आएगा यहाँ पे, तो आंसर क्या आ गया 3 cos 3x। ये आंसर आपका निकला। वैसे देख लीजिए sin 3x क्या फंक्शन था, इसको हमने क्या y लेट कर लिया, सपोज कर लिया है दिस इक्वल टू y, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट, ये हिंदी में लिख सकते हैं, दोनों दोनों साइड में अवकलन करने पर, तो dy/dx को ही कहते हैं अवकलन गुणांक, dy/dx को इसको क्या बोलते हैं अवकलन गुणांक या डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अवकलन डिफरेंशियल कोफिशिएंट में गुणांक हो गया। तो d/dx sin 3x, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक साइन का है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, दूसरा क्या है साइन के आगे एल्जेब्रिक फंक्शन लगा लिया। तो हम लोग क्या करेंगे पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो cos 3x पूरा लिखेंगे 3x, साइन का हो गया। अब एल्जेब्रिक वाले फंक्शन को करेंगे d/dx cos 3x, 3 कांस्टेंट 3 बाहर आ जाएगा तो x बचेगा, x का करोगे तो x का क्या होगा 1 होगा, इट मीन क्या आ गया 3 cos 3x, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन अंडर रूट एक्स का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो वैसे स्टार्ट करेंगे, लेट माना y इक्वल्स टू साइन अंडर रूट एक्स, यहां भी देखिए दो फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, और फिर साइन के आगे अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो सेम वैसे ही करेंगे, पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन जब हो जाएगा फॉर्मूले की हेल्प से, फिर अंडर रूट एक्स को करेंगे। तो वैसे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड में, इधर भी करेंगे इधर भी डिवाइड एक्स लगाएंगे, बोथ साइड्स डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स वेरिएबल है यहाँ पे, तो डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx, डिफरेंशिएट का सिंबल ही होता है d/dx, बता चुके हैं इसके पहले के वीडियो में d/dx, यहां भी लगा देंगे d/dx साइन अंडर रूट एक्स, हमने इसको लेट कर लिया फंक्शन को y इक्वल टू दिस मच, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx। अब sin x का फॉर्मूला आ जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का क्या होता है cos x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन किस में चेंज होता है cos में, cos अंडर रूट एक्स, यहाँ पे अंडर रूट एक्स तो अंडर रूट लिखा जाएगा, साइन का हो गया। अब इसका नंबर आता है अंडर रूट एक्स का, तो ये हो गया आपका अंडर रूट एक्स, cos को ऐसे लिखा रहने देंगे, ये तो डिफरेंशिएट हो गया cos अंडर रूट एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे d/dx, इसको पावर के रूप में ले आएंगे, अंडर रूट लगा है, अंडर रूट माने क्या होता है इसकी पावर क्या है 1/2, पावर हटेगा तो यहाँ पावर क्या आ जाएगी 1/2, अंडर रूट एक्स माने होता है रूट हटेगा तो 1/2। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले हम पढ़ा चुके हैं पहले, इसके पहले के क्लास में लेक्चर्स में, यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन d/dx x की पावर n, ये सूत्र है n(x(n-1), ये फॉर्मूला होता है, आगे कोई पावर है पावर आगे मल्टीप्लाई होती है, पावर में से एक माइनस करते हैं n-1, तो यहाँ पे देखिए पावर 1/2 है, इसको डिफरेंशिएट करने जाने x की पावर n, यहाँ पे x की पावर n क्या है, पावर क्या 1/2 है, तो cos को ऐसे लिख देंगे cos अंडर रूट एक्स, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा 1/2, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस चीज को, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 जगह आगे आ जाएगा, और फिर क्या होगा x 1/2 -1 with the help of formula 1/2 -1, x की पावर n, पावर 1/2 थी, 1/2 आगे मल्टीप्लाई कर दिया x, फिर n-1 होता है, जो पावर होती है उसमें से -1 करते हैं तो पावर 1/2, तो 1/2 -1,
अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं इसी के आगे। इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स 1/2, 1/2 में से एक जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 आएगा, -1/2, माइनस का 1/2 उसको नीचे लाइए आप, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस अंडर रूट एक्स 1/2, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स 1 प्लस में होगी पावर, पावर अगर नीचे आएगी तो प्लस में हो जाएगी। इट मीन आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 1/2 अंडर रूट में हो जाएगा 1/2, एक्स की पावर 1/2 है तो 1/√2 हो जाएगा। ये हो गया आपका कॉस अंडर रूट एक्स, यही क्या है आपका आंसर है। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को कैसे किया गया है। साइन अंडर रूट एक्स, साइन अंडर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष, वेरिएबल यहाँ पे क्या एक्स है, अवकलन गुणांक ज्ञात करना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। सॉल्यूशन लेट मींस सपोज, मान लिया ये फंक्शन बराबर क्या है वाई के, वाई बराबर दिस मच, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, वेरिएबल एक्स था, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डब्ल्यू मींस विद, आर मींस रिस्पेक्ट, टी फॉर टू शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो डी बाई डी एक्स इधर भी लग गया, डी बाई डी एक्स इधर भी लग गया। ये आपका आ गया इसको डिफरेंशिएट, साइन अंडर एक्स को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। साइन का फॉर्मूला लिखा ही चुके हैं, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो ये हो जाएगा कॉस अंडर एक्स, पहले इसको किया, इसका हो गया, फिर अंदर वाले का किया, अंडर एक्स का किया, डबल फॉर्म लग जाएंगे, पहले साइन लगाया, फिर यहाँ पे अंडर एक्स मीन्स अंडर हटेगा तो पावर 1/2 हो जाएगी, इट मीन्स एक्स की पावर एन, पावर आ गई है तो पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स एन -1, तो पावर आगे मल्टीप्लाई हो गई 1/2 -1 विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, तो 1/2 में से -1 कटोगे -1/2 आएगा, -1/2 ऊपर है तो उसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी इसकी पावर, एक्स 1/2 मीन्स इसको अंडर रूट के फॉर्म में आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया कॉस अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। क्वेश्चंस को समझिए कैसे सॉल्व किया जा रहा है, कहाँ पे कैसे फॉर्मूले को अप्लाई किया जा रहा है, फॉर्मूले पहले आपको लर्न होने चाहिए तभी आप फॉर्मूले यूज कर पाओगे। यहाँ पे देखिए डबल फंक्शन है, फंक्शंस के अंदर फंक्शन है, जैसे यहाँ पे पहले वाला क्वेश्चन भी था फंक्शन फिर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, इसका जब होने के बाद फिर जो आगे वाला फंक्शन है ये अंदर है इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है y cos इनवर्स sin x, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन दे रखा है, इनवर्स फंक्शन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे दे ही रखा है इन्होंने y, पहले से क्वेश्चन में दे रखा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये क्या है साइन x, कॉस इनवर्स साइन x, उसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, उसका अवकलन गुणांक निकालना है, मतलब डी बाई डी एक्स निकालना है, अवकलन गुणांक मतलब कि डी अपॉन डी एक्स निकालना है, तो उसको पहले सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा इनवर्स में है, कॉस इनवर्स इसको पढ़ते हैं -1 जो है इसको पढ़ते हैं कॉस इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स साइन एक्स, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे साइन एक्स को चेंज कर लेते हैं, कैसे चेंज करेंगे अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, कॉस इनवर्स साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस एक्स, 90 π/2 मीन्स 180/2, 90 माइनस एक्स, 10th क्लास में पढ़े थे कि cos 90 में थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, 90 है तो चेंज हो जाएगा cos का साइन हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री की जब स्टार्टिंग हुई थी 10th क्लास में तो स्टार्टिंग बताया गया था कि 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो हमने क्या किया साइन एक्स को cos में चेंज, क्यों चेंज किया क्योंकि यहाँ पे भी cos था, यहाँ पे भी cos था तो उसको cos बनाने के लिए हमने क्या किया cos 90 माइनस एक्स π/2, पाई 180 होता है 180/2 90, तो 90 माइनस एक्स कॉस 90 माइनस एक्स क्या साइन एक्स होगा, तो साइन एक्स को हमने इस प्रकार से चेंज कर लिया। अब देखिए कॉस -1 है 1/cos, कॉस ये कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ
पाई अपॉन 2 माइनस एक्स बचेगा। y इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। इसका क्या हुआ, ये -1 था, माइनस मीन्स होता है cos -1 था, यहाँ पे था cos माइनस, तो cos माइनस क्या होता है 1 अपॉन cos हो जाएगा। जब नीचे पावर आएगी तो क्या हो जाएगी, और ये 1 अपॉन होगा, ये भी cos cos इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या होगा, ये बचेगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, वही लाइन लिखेंगे, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ भी डी बाई डी एक्स आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई 2 को करेंगे पाई अपॉन 2 माइनस, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी अपॉन डी एक्स, दोनों जगह आगे क्या डी अपॉन डी एक्स, पाई अपॉन 2। तो हमने फॉर्मूला होता है कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, हमने फॉर्मूला बता दिया है, तो इसके पहले के ही लेक्चर्स में कोई भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है 180, पाई की वैल्यू 180, 180 अपॉन 2 करोगे 90 आएगा, 90 के कांस्टेंट, 90 तो वैल्यू फिक्स है, 90 90 रहेगा। तो कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, कोई कांस्टेंट नंबर होता है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, कुछ करना ही नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इस पूरे का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इक्वल के नीचे इक्वल, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, माइनस डी अपॉन डी एक्स, एक्स डी एक्स कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया -1, तो क्या आ गया आपका -1। आंसर क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला आपका -1। डिफरेंशिएशन अवकलन गुणांक क्या निकला इसका -1, इसी को बोलते हैं अवकलन गुणांक। अवकलन गुणांक क्या निकला इसका -1 निकला। इसका अवकलन गुणांक क्या निकला था आपका 3 cos 3x निकला था। इसका अवकलन गुणांक क्या निकला था दिस मच। तो आंसर क्या निकला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1। क्वेश्चन क्या था y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, क्या पढ़ते हैं कॉस इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स। दो फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तब डिफरेंशिएट करेंगे। साइन एक्स को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस इनवर्स में ही, कॉस इनवर्स मीन्स 1 अपॉन कॉस है, अगर यहाँ पे कॉस हो जाए तो ये दोनों कट जाएंगे, हट जाएंगे, कट के 1 अपॉन कॉस और कॉस डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए क्या किया साइन एक्स को हमने क्या किया कॉस 90 माइनस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा है। ये करते ही ये 1 अपॉन कॉस, यहाँ भी कॉस 1 अपॉन कॉस होगा, डिवाइड करके हट जाएगा यहाँ पे, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स बचा, फिर डिफरेंशिएट कर दिया डी बाई डी एक्स। यहाँ पे पाई बाई 2 क्या है कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का क्या होता है 0 होता है, माइनस डी अपॉन डी एक्स, डी एक्स देख करके क्या आ गया -1। आंसर क्या आ गया -1। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन ट्रिकी हैं। स्टार्टिंग है क्वेश्चंस की, तो लेट y इक्वल्स टू अंडर रूट tan x, ये फंक्शन दे रखा है y इक्वल अंडर रूट tan x, x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। y इक्वल अंडर tan x, फिर वही चीज डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल x है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स लग जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, ये सिंबल होता है डी अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन का सिंबल है डी अपॉन डी एक्स, अंडर रूट टेन एक्स, अंडर रूट टेन एक्स, अंडर रूट मीन्स 1 अपॉन 2, जहां भी अंडर रूट होता है तो अगर ये सिंबल अंडर रूट काटता है स्क्वायर रूट का तो ये हटेगा, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या होगा 1 अपॉन 2 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन एक्स की पावर 1 अपॉन 2, स्क्वायर रूट का साइन हटा तो पावर में 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 फिर लगा दोगे तो फिर अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाए दिस मच, एक्स की पावर एन वाला, अगर इसको पूरे को एक्स मान ले, टेन एक्स को पूरे एक्स मान लिया जाए तो एक्स की पावर दिस मच हो जाएगी। तो सबसे यहाँ पे डबल फंक्शन पे यहाँ भी आ गया, एल्जेब्रिक भी ट्रिग्नोमेट्रिक भी है एल्जेब्रिक भी, तो इस पूरे को क्या मान लेंगे टेन एक्स को हम लोग एक्स मानेंगे, तो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर जब वो हो जाएगा फिर tan x को उठाएंगे, फिर tan x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले
इस पूरे को हमने x मान लिया तो क्या हो जाएगा 1/2 tan x, फॉर्मूले की हेल्प से 1/2 -1, ये वाला फॉर्मूला लगाया गया है x की पावर n। अगर इस पूरे को tan x को x मान ले तो x की पावर 1/2 हो गया, तो 1/2 आगे मल्टीप्लाई हो गया। बट यहाँ पे है क्या, ये tan x है तो tan x ही रहेगा। ये 1/2 -1 n-1 होता है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये बचा tan x, अब यहां लिख देंगे आप d/dx tan x, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/2 tan 1/2 -1, तो कितनी है देगी पावर, इसकी आ जाएगी आपकी -1/2 सॉल्व करने पे। यहाँ पे d/dx tan x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर x, पहले बता चुके हैं। tan x का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/2 -1/2 ऊपर है तो tan को नीचे ले आते हैं, tan यहाँ पे क्या था tan x था, tan को लोग नीचे ले आए हैं यहाँ पे, तो ये -1/2 क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, पावर क्या होगी प्लस होगी, और ये ऊपर ही रहेगा sec स्क्वायर x तो ऊपर ही है, तो ये क्या हो गया sec स्क्वायर x ऊपर है तो sec स्क्वायर x को आप ऊपर रखिए, sec स्क्वायर x अपॉन 2, और ये अंडर रूट tan x, 1/2 को हमने फुल रूट रूप में अंडर रूट में लिखिए, ये क्या हो गया इसका आपका आंसर हो गया sec स्क्वायर x अपॉन 2 अंडर रूट tan x। फिर से देख लीजिए, अंडर रूट tan x को डिफरेंशिएट करना था, अवकलन गुणा निकालना था, तो y इक्वल्स टू tan x लेट कर लिया, लेट मीन्स होता सपोज कर लिया, मान लिया कि फंक्शन बराबर क्या है y के। फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट लिखा है, पूरा नहीं लिखते, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ d/dx लगाने पर डिफरेंशिएट का सिंबल ही होता है d/dx, इधर भी d/dx लिख दिया, इधर भी d/dx लिख दिया, यही निकालना हमको, इसी का आंसर निकालना है। तो d/dx अंडर रूट tan x, अंडर रूट tan x है तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट को हटाएंगे, रूट हटेगा तो क्या पावर 1/2 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, अलजेब्रिक फंक्शन भी है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, tan x को हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या है x है, x की पावर दिस मच हो गया, तो यहाँ फॉर्मूला क्या लग जाएगा x की पावर n वाला, तो n में क्या होता है, n आगे मल्टीप्लाई होता है, फिर पावर में से एक माइनस होता है, tan x तो tan x ही लिखा जाएगा, 1/2 -1 तो 1/2 tan 1/2 में से माइनस एक गया तो क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। फिर यहाँ इसका तो हो गया डिफरेंशिएशन, अब tan x का नंबर आ गया, अब tan x को डिफरेंशिएट करेंगे d/dx tan x, tan x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे sec स्क्वायर x हो गया, इसको tan की पावर -1/2 को नीचे ले गए, पावर 1/2 हो गई, 1/2 फर्दर अंडर रूट बन गया, अंडर रूट के रूप में आ गया, तो sec स्क्वायर x अपॉन 2 अंडर रूट tan x। ये 4 क्वेश्चंस थे, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, साइन 3x फंक्शन दे रखा था, सेकेंड क्वेश्चन में फंक्शन क्या दे रखा था, साइन अंडर रूट x दे रखा था, थर्ड क्वेश्चन में फंक्शन क्या दे रखा था, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, माइनस नहीं कॉस इनवर्स साइन x, थर्ड क्वेश्चन में फंक्शन क्या दे रखा था, y इक्वल्स टू अंडर रूट tan x। चारों क्वेश्चन में खास बात यही है, फंक्शंस का फंक्शन है, इन्हीं को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा। तो सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, जब पहले वाला बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाएगा फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, बाहर वाला जब फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाएगा फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले इसको सिंपली इनवर्स वाले में विशेष ध्यान देना पड़ता है, जब भी इनवर्स फंक्शन आएगा तो कोशिश ये करेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है तो उसको इसको जो भी यहाँ पे इनवर्स में रखा हो उसी के सेम ले आएंगे, सेम फंक्शन अगर बन जाएगा, जैसे साइन है यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा, तो अपने आप ये क्या होगा माइनस है, ये कॉस है, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा उसको। तभी हमने क्या किया था, यहाँ पे साइन एक्स था, इसको हमने साइन एक्स को चेंज किया था, कॉस में ले आए थे 90 माइनस एक्स करके, π/2 माइनस एक्स करके, कॉस -1 कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू π/2 माइनस एक्स हो गया, सिंपली डिफरेंशिएट किया -1 आंसर आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके पहले की वीडियो जरूर देख लीजिएगा,
3 या 4 वीडियो डाले गए हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th क्लास में भी है, और ये आपका ये कंपटीशन में आता रहता है, पॉलिटेक्निक में भी है। जितनी भी हायर स्टडीज हैं उसमें डिफरेंशिएशन और कैलकुलस की ब्रांच होती है, वो सब है। डिफरेंशिएशन के बाद आता है इंटीग्रेशन आता है, सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो फॉर्मूले देख लीजिए पहले, इसके पहले की वीडियो में क्या फॉर्मूले लिखे हैं उनको कॉपी पे लिख लिख के लर्न कर लीजिए, फॉर्मूले समझ लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चंस बताए गए हैं आपको, इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। इसके पहले के वीडियो में 2-3 क्वेश्चन और बताए गए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये कंपटीशन में आते रहते हैं। जेई वगैरह हो गया आपका, एडवांस जेई वगैरह हो गया, या कोई भी इंजीनियरिंग कंपटीशन होता है, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं एमसीक्यू में। तो इन क्वेश्चंस को समझिए कैसे समझाया गया है, कॉपी पे लिखिए, फिर अपने आप बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए। जब बिना देखे आप इन क्वेश्चंस को लगा लेंगे तब आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से आ जाएगा। ये 4 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। चारों क्वेश्चन अभी ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, तो आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ बना के भेज दिया जाएगा, और पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी समस्या आती है आप अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये हिंदी मीडियम के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईएससी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो। मैथ्स एक ऐसी चीज है सारे बोर्ड में सब जगह यूज होती रहती है। ये नहीं है कि हमारा बोर्ड वो है उनका बोर्ड ये है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन चीजें होती हैं, जनरल चीजें हैं, स्टार्टिंग वाली चीजें हैं। ये है कि मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको, जिससे कि क्वेश्चंस को आप सम्स को लगा सकें। थैंक यू।